एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ। और ये रीडिंग होने वाली है 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच। और अब जो मैं आप लोगों को कुछ 3 से 4 बातें बताने वाली हूँ, प्लीज़ उन्हें स्किप ना करिएगा अगर आप करते नहीं हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें नहीं, जो कर देते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है आप लोगों के लिए। और जो है अगर आप इसे नहीं सुनेंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस रीडिंग को समझने या सुनने में, ठीक है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। सो इस वजह से ये जो मैसेज है मैं अपने सारी रीडिंग्स में मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बोलती हूँ गाइस। सो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इन्हें एटलीस्ट सुन लें आप, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे स्कॉर्पियो जो हैं इसे देखते हैं। तो ये सारे मैसेजेस जाहिर सी बात है कि आप सभी से रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करता है पहली बात सिर्फ उन्हें आप कैरी करें। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि इस रीडिंग को हम किन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। सो यस, आप इसे सन साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करें, मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करें। एंड ऑल्सो आप जो है इन्हें आप अपनी नाम की जो पहला अक्षर है राइट, आप उसके अकॉर्डिंग जो राशि आपको पता चलती है आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे सुन सकते हैं। साथ ही जो है आप अगर किसी राशि के साथ अट्रैक्ट होते हैं या रिलेट करते हैं खुद को ईजीएस्ट वे में, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप अपनी लव लाइफ या करियर लाइफ या एनीथिंग, आप कोई भी टॉपिक पर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सएप का पड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। चौथी चीज़ ये कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए कोई रेमेडी चाहिए, कोई उपाय चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ से आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पांचवी चीज़ वो ये है कि अगर आप लोगों को डेली लव लाइफ रीडिंग सुननी है तो उसके लिए एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज करिए और बताइए कि कौन कौन ज़ोडिएक साइन के अलावा डेली लव लाइफ रीडिंग अपने पर्सन से रिलेटेड सुनना चाहता है। लव गाइडेंस, आपके टॉपिक्स, मेरे जवाब, आपके सवाल, ये सारी चीज़ें कौन करना चाहता है। मैं जो भी लोग यहाँ पर मुझे टॉपिक्स देंगे मैं उनके नाम जो है वो मेंशन करूँगी अपनी रीडिंग में। और आप लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट खुद भी होना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ खुद को। तो आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए मुझे और बताइए कि कौन कौन डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में इंटरेस्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो अपनी लव लाइफ रीडिंग्स। और आपको मैं बता दूं, मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की, और एक लाइटली आउटकम, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं उनके पर्सन के लिए 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच। वन, टू, थ्री, फोर। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए 2, 3, 4। लाइटली आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दें। 2, 3। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आगे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग देखती हूँ मैं, आपकी एनर्जीज स्कॉर्पियो। जस्टिस, ओके। हाँ, 2 मेजर अरकानास देखते हैं यार, कुछ तो इम्पोर्टेंट है। सो स्कॉर्पियो, आप लोग कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको किसी बात का रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। शायद आपसे पास्ट में कोई ना कोई गलती हुई है या कोई ऐसा जाने अनजाने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जान समझ के आपने अपने पर्सन के साथ कुछ गलत कर दिया है, बट यस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं किसी बात की अवेकनिंग हुई है आपको किसी बात का रियलाइजेशन हुआ है। आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि शायद आपसे जाने या अनजाने कोई ऐसी भूल चूक हो गई है जो आपके पर्सन को जिससे तकलीफ़ हुई है। यहाँ पर अगर आप लोग जो है मैरिड हैं या डिवोर्स या फिर सिंगल पेरेंट या सेपरेटेड हैं
या समथिंग कुछ भी ऐसा है, तो आप लोग जो हैं कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आपने अपने पर्सन से ये कहा है कि आप डिवोर्स लेकर उनकी तरफ आएंगे या डिवोर्स आपको लेना पड़ेगा तभी आप उनकी तरफ आ सकते हैं, अब आप इस चीज़ पर एक्शन लेंगे। ओवरऑल आप अपने पर्सन को जस्टिस देना चाहते हैं, इन द सेंस कि आप जो हैं उन्हें जो इस रिलेशनशिप में सही है उनके लिए और आपके लिए, अब आप जो है अपनी स्ट्रेंथ में आकर, अपनी पावर में आकर वापस से कुछ टाइम के लिए आप लोग जो है अपना पावर लूज़ कर गए थे। आप जो है, आपको कोई और रूल कर रहा था, बट राइट नाउ आपने जो है अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर अपनी मुट्ठी में ले ली है। कहते नहीं है अपनी लाइफ की जो है वो स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहे बेसिकली, और अब जो है आप वो कर रहे हैं जो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, राइट। इस वक्त आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, और जो आपके इंट्यूशन आपको कहते हैं आप वो करें। एडवाइस भी यही है कि आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लॉट्स ऑफ रोमांस, लॉट्स ऑफ लव, न्यू बिगनिंग, प्रपोजल एंड ऑल। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू लव भी आ सकता है, और मैं बता दूँ कुछ लोगों की लाइफ में उनके एक्स जो हैं वो वापस आने वाले हैं, स्कॉर्पियो, या फिर जो है आप अपने एक्स को कांटेक्ट करने वाले हैं, उनको अपना प्रपोजल देने वाले हैं, उनसे कहने वाले हैं कि यार भूल जाओ सारी बातें पुरानी, एक न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो येस, इंटरेस्टिंग है यहाँ पर आपकी एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने के बाद हीरो हीरोइन वाली एकदम एनर्जी में आप लोग चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैशन, लव, डिज़ायर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस। सो आप लोग जो है अपनी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके और एक पॉजिटिव वे में आपके अंदर एक इतना एक मैच्योर इंसान जो है एक मैं क्या इसको कैसे समझाऊँ मैं शब्दों में, कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होने वाले हैं इन दिनों में। और जो है रूल ओवर कर, जो आप को लोग रूल कर रहे थे, राइट नाउ आप जो हैं ऐसी एनर्जी में हैं कि आप एक डिसीजन मेक करते हैं, आप जो कहते हैं वो लोगों को मानना है, और साथ ही जो है बहुत मैच्योर, बहुत पॉजिटिव आप जो हैं अपने अंदर एक चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर गाइस कि आपके जो पर्सन है, मैंने बोला ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ जाने या अनजाने आपसे गलती हो गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा बर्डन, डिप्रेस, लोनली और पेनफुल, हर्ट फील कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और जो है एक तरीके से इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, इनकी फीलिंग्स इन्हीं के अंदर मर गई हैं, और अब ये रिश्ता कभी भी वापस ज़िंदा नहीं होगा, इनकी ऐसी फीलिंग है। लेकिन ये चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, और जब आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे, आपका जेस्चर, आपका आपका लुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब इन्हें समझ में आएगी कि अच्छा सामने वाला अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ गया, ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। और एस ऑफ कप्स, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे जेस्चर, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स जो हैं आप लोग यहाँ पर शेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, जो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और इनकी ये फीलिंग फिर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, लेकिन हाँ, इनको कुछ समय के लिए ये लगने वाला है। बीच बीच में इनको ऐसा लगेगा कि मतलब कहीं इन्होंने 5 ऑफ कप्स आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप चले तो नहीं जाएंगे, या इनके साथ जो हुआ वो हुआ बड़ा गलत था। मतलब बीच बीच में इनको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं, या फिर ये आपको खोने से डर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई होंगी जिससे इनको ये लगा होगा कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से हो गया है ख़त्म। तो एक होता नहीं यार, वो डर मन में बैठ जाता है कि यार एक बार हो गया तो फिर हो सकता है, तो थोड़ा ऐसा ये रहेंगे। बट हाँ, आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रिप अपनी टाइट रखेंगे आपके ऊपर, और आप इन्हें बड़ी मोहब्बत से दिलासा देंगे, सहानुभूति देंगे, समझाएंगे कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही, तो मत परेशान हो। बट ये जो है बहुत सारा एक होता नहीं कि बड़ा प्यार, इनको एकदम से इनसिक्योरिटी भी थोड़ी सी होगी, तो ये मतलब कि नहीं, बस मुझे आपके साथ ही रहना है और मैं आपको नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बेसिकली बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रोमांस, लॉट्स ऑफ लव मुझे दिख रहा है यहाँ पर, केयर दिख रही है यहाँ पर। लाइटली आउटकम देखते हैं क्या है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के दरमियान कुछ लोग थे गाइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाह रहे थे, और इसी वजह से आपको इन्फ्लुएंस में लेकर के आपसे कुछ गलत सही बातें इनको कहलवा दी गई हैं आपके पर्सन को, स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है डिसअपॉइंट हुए, हर्ट हुए, पेन हुआ उनको बहुत सारा, और अकेलापन झेलना पड़ा।
और इस वजह से जो है आप लोगों की चीज़ें जो है थोड़ी बहुत बिगड़ी थी, लेकिन राइट नाउ मैंने बोला ना लीगल एक्शन होगा। सो यस, लीगल या ट्रेडिशनल एक्शन यहाँ पर डेफिनेटली होगा, या ये करने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने कहा कि डिवोर्स लेकर आपकी तरफ स्कॉर्पियो, अगर आपने अपने पर्सन से कहा है कि आप उन तक डिवोर्स लेकर जाएंगे और फिर उनसे ट्रेडिशनली शादी करेंगे, तो ये प्रोसेस इतना छोटा तो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको इस चीज़ में टाइम लगेगा। बट द हेरोफेंट इज़ हमें ये बताता है कि राइट नाउ आप अपनी फुल ऑफ एनर्जी में लौट आ चुके हैं, और आप जो हैं, आपके पास इस वक्त आपका माइंडसेट ये है कि भाई साहब कोई भी जो है आपसे कोई सवाल कर ले, आपके पास उसका जवाब है, ऐसा, ठीक है। मतलब पूरे पावर में हैं आप अपने, और बहुत ज़्यादा चूँकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं, आपका ईश्वर पर बहुत ज़्यादा यकीन जो है वो मजबूत हो गया है, और आपने जो है उन पर सब कुछ सरेंडर करके अपनी पावर, अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, और जो कि आपके रिलेशनशिप में बहुत एक बड़ा स्तंभ साबित होगा आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, आप डेफिनेटली अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो है, अब इसको आप अपनी जब स्ट्रेंथ में आएंगे, सॉर्टेड करेंगे, इन सब का मुंह आप बंद करेंगे अपने तर्क से, अपनी बातों से, और आपके पास जेन्युइन चीज़ें होंगी, डरेंगे नहीं आप, और अपने रिलेशनशिप को ओपनली क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करने की जो है हिम्मत अपने अंदर पैदा आपके अंदर होने वाली है, आप करने वाले हैं, और फिर जो है आप एक ऑफ़र लेकर अपने पार्टनर की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, स्कॉर्पियो, ठीक है। सो दिस इज़ इट स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग जो है उससे आपको हेल्प मिली हो, और अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली लव लाइफ रीडिंग भी लेकर आ सकूं। साथ ही अगर आप जो हैं ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए आपके प्रॉब्लम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा डिटेल्स के लिए। अपना रखिए बहुत ख्याल, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।